देश क्या था? सोने की चिड़िया। सही है? कितने लोग जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया था? जब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जब ये सोने की चिड़िया था उस समय धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला या कोई था ऐसा? कौन था? किसान था। तो मतलब उस समय किसानों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, और आज भी मौका किसानों के पास है, दोबारा इसको सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। अब पूछो क्यों? क्यों पूछो? उसका कारण है, कभी वर्ल्ड का मैप देखा है? कितने लोगों ने पूरी दुनिया का मैप देखा है? देखा पूरी दुनिया का मैप? पूरी दुनिया के मैप में जो विकसित देश हैं, विकसित देश जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, चाइना और रशिया, ये सारे विकसित देश हैं ना? ये सारे विकसित देश हैं, इसमें से लगभग 40% लोग इसी में रहते हैं। सही है? तो ये सारे के सारे बर्फ में ढके हुए हैं। यस चलो, उसमें लगभग 8 से 10, 7 से 8 महीने बर्फ रहती है। तो जब वहां पे बर्फ रहती है, वहां पे उनको पास खाने के लिए अनाज नहीं है। वो अक्लमंद थे, उनको गेहूं चाहिए थी। उन्होंने क्या किया? उनके वहां तो गेहूं उगाई नहीं जा सकती क्योंकि बर्फ है। उन्होंने इंडिया वालों को बोल दिया, भाई साहब तुम लोग उगा के भेजो। शुरुआत इस समय से हुई, लेकिन धीरे 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 हमारी क्वालिटी इतनी गिर गई केमिकल के कारण कि हमारी जो गेहूं थी वो एक्सपोर्ट होने की बजाय बंद हो गई। अमेरिका से ये गेहूं आई थी क्योंकि अमेरिका वाले खाते थे गेहूं, हम नहीं खाते थे। उनको जरूरत थी गेहूं की, इसलिए उन्होंने यहां पे भेजी थी ताकि हमें ये उगा के हमें भेजो। लेकिन आज कोई भी देश हमारी गेहूं खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल आ रहा है, उसके अंदर केमिकल आ रहा है। आज भी हमारे देश में अभी राइट नाउ अनाज ज्यादा है। अभी अनाज कम नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई। पिछले जब आज से आजादी के टाइम पे उस समय गेहूं की उत्पादन थी 6 क्विंटल, आज हम 20 क्विंटल ले रहे हैं। आज मैक्सिमम अनाज हमारे गोदामों में गल सड़ रहा है, उसको बेचा नहीं जा सकता। जितना भी फीड आप अपने गाय भैंस के लिए लेके आते हो ना, वो सारा गले सड़े अनाज से ही बनाया जाता है। सही है गलत है? तो अगर वो गला सड़ा अनाज आज पूरे देश में, पंजाब ने वहां पे किसानों ने आंदोलन किया। किस बात का किया? किस बात का आंदोलन किया? हेलो, एमएसपी। एमएसपी क्या है? कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में इतना होना ही होना है, या मिनिमम रिटेल प्राइस इतने से बिकेगा ही बिकेगा। क्यों मांग रहे हैं वो? सोचा कभी आपने? वो इसलिए मांग रहे थे क्योंकि हमारे देश में, हमारे जब पहले, थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं, ये ऐसी दुविधा क्यों आई। जब पूरा आजादी के बाद हरी क्रांति आई, हरी क्रांति के वक्त मात्र नॉर्थ इंडिया, मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ही ऐसा प्रदेश थे जिनके पास फुल पानी था, पूरा पानी की व्यवस्था थी। इसके अलावा किसी प्रदेश के पास पानी की व्यवस्था नहीं थी। उस समय सरकार ने इन स्टेटों को बोला कि भाई साहब तुम लोग गेहूं चावल उगाओ, हम उठाएंगे। तो सरकार ने उनको एमएसपी दिया, जिसके कारण वो अनाज गेहूं उगाते गए और वो सारा अनाज और गेहूं यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र सब स्टेटों में जाता रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हर स्टेट में पानी की व्यवस्था बढ़ती गई,
उन स्टेटों ने भी अपनी गेहूं पैदा करनी शुरू कर दी। अब हमारे पास जरूरत से ज्यादा गेहूं हो गई। ध्यान सुनना, आप में से कितने लोग मंडी में जाते हैं? सब्जी मंडी में जाते हो? जिस दिन मंडी में ज्यादा सब्जी आ जाए तो उसका भाव कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। आज अगर हमारे किसानों की गेहूं और चावल की रेट कम है, उसका कारण है उसकी आज प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा है। समझे मेरी बात? इस चीज को थोड़ा समझो। अगर हम वही चीज पैदा करेंगे जिसकी जरूरत ही नहीं मार्केट में, तो वो कम रेट में जाएगी। वो चीजों को उगाओ जिसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। जो मार्केट में अभी कम है उसका रेट भी आपको ज्यादा मिलेगा। पहला स्टेप, राइट? तो हमें अपनी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पहले आपको करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे, मान लीजिए यही करना चाहते हैं हम, इसी क्रॉप को करना चाहते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें नो रेजिड्यूल, मतलब बिना केमिकल की खाना, बिना केमिकल का खाना। यहां पे आप लोगों को बहुत सारे बंदों को मिसकंसेप्शन है कि भाई साहब ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक नहीं बोला, मैंने यहां पे बोला नो रेजिड्यूल फूड, मतलब बिना केमिकल का खाना। तो मैंने ये नहीं बोला ऑर्गेनिक खाना। ऑर्गेनिक और नो रेजिड्यूल में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी जगह पे आप देखते हो, यहां पे लोग 100-100 साल पैदा जिंदा रहते हैं, वो केमिकल की खेती करते हैं। 100% केमिकल, वहां पे ऑर्गेनिक नहीं है। पर फर्क क्या है? वो केमिकल उतना ही डालते हैं जितनी उसकी जरूरत है। मान लीजिए हमें डीएपी, अभी ध्यान से सुनना, आप सब लोग पूरे साल में कम से कम 4 बैग पर एकड़ डीएपी यूज करते हो या नहीं करते हो? हेलो, करते हैं या नहीं करते हैं? जबकि केवल 50 किलो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड है, 50 किलो पूरे साल में डीएपी यूज करनी है। हम 3 गुना ज्यादा कर रहे हैं, 3 गुना ज्यादा कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? हमारी जमीन हार हो रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देता हूं, आप में से कितने लोगों ने हाथ से हल चलाए हैं? हाथों से हल चलाए हैं, राइट? दिखाना, खड़े होने का, जिन्होंने हाथों से हल चलाया खड़े होने का, खड़े। जितने किसान भाइयों ने अपने हाथों से हल चलाए हैं, अरे रुक जाओ भाई, देखने तो दो यार। इसमें से दारा सिंह कोई नहीं लग रहा है, इसमें से दारा सिंह कोई नहीं लग रहा। क्या इन लोगों के हाथों में इतनी ताकत थी? ये 3 फीट 2.5 फीट नीचे जमीन तक हल जाता था? जाता था या नहीं जाता था? 2.5 फीट तक आपका जमीन में हल नीचे जाता था, राइट? लेकिन अभी क्या हो रहा है? ट्रैक्टर से, फोर्ड का ट्रैक्टर, बड़े से बड़ा ट्रैक्टर यूज करने पे भी 6 इंच से ज्यादा आपका हल नीचे नहीं जा रहा है, 4 इंच हो रहा है। थैंक यू। तो इसका मतलब क्या आप लोगों में ट्रैक्टर से भी ज्यादा ताकत थी? नहीं। उस समय आपकी जमीनें नरम थी क्योंकि उसके अंदर केंचुए थे, मित्र जीव थे। भाई साहब, अभी आप अपने बच्चों को कभी केंचुआ दिखा पाए हो? हम लोग खेला करते थे केंचुओं के साथ। जब भी बारिश होती, केंचुआ आते उसके ऊपर नमक डाल देते थे, वो पानी बन जाता था, खेलते थे। लेकिन अभी केंचुए खत्म हो गए। केंचुए खत्म होने का कारण क्या है? वो 3.5 फीट केंचुआ नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। दिन में 70 बार ये काम करता था। और एक खेत में लाखों केंचुए होते थे, और लाखों केंचुए किसके काम करते थे? आप लोगों के लिए हल्का काम करते थे, जिसके कारण आपकी जमीनें नरम थी।
अब डीएपी का इस्तेमाल किया। डीएपी के इस्तेमाल से हमारी जमीनों में आपने कभी देखा, जब आप कटाई करते हो, कटाई करने के बाद में जमीन के ऊपर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, दिखा देते हैं, वो डीएपी पड़ी है। डीएपी कभी भी डिफ्यूज नहीं होती, वो वहीं की वहीं पड़ी है। वो धीरे 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 डीएपी करते करते हमने ऐसा लेंटर बना दिया, मजबूत कर दिया उसको। पहले क्या होता था, बारिश होती थी, जब बारिश होती थी आपके नलकों में जो पानी कम हो जाता था, वो नलकों में पानी ज्यादा आ जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आज पानी जमीन के नीचे नहीं जा रहा। वो जितनी मर्जी बारिश हो जाए, वो बारिश से पानी बहकर नदियों नालों में जा रहा है, जमीन के अंदर नहीं जा रहा। कभी भी देखना, 3 घंटे 4 घंटे बाद बारिश होने के बाद में आपको 6 इंच के बाद में पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हार कर दिया हम लोगों ने। तो ये सारी प्रॉब्लमों के कारण आज हमारी क्वालिटी भी लॉस हो रही है। वो तो क्वालिटी तो है ही है, कम से कम चलो खाने को तो मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्वालिटी से भी ज्यादा दिक्कत आएगी। जब खाने को नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। तो हमारी मजबूरी है कि हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना होगा, या तो वो ऑर्गेनिक हो या जिससे हमारी जमीनें उपजाऊ बने, ठीक हो। हमारा जो खाना आए उसमें कोई भी केमिकल ना हो, ताकि हम उस सामान को अमेरिका, कनाडा, यूरोप, चाइना, रशिया इनमें बेच सकें। कितने लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने अनाज को। जिस दिन हमारा अनाज एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, उसी दिन हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगी। सो इसीलिए ग्रीन प्लैनेट ने इस चीज को देखते हुए सेव द मदर अर्थ हमारे मिशन का नाम है, कि धरती मां को बचाना है हमें, क्योंकि दिन पर दिन धरती हमारी खराब होती है। कितने लोग सहमत है इसके लिए, और कितने लोग आज के बाद में कम से कम आने वाले जनरेशन के लिए बदलाव लेके आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट और दिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट, ये हमारा प्लांट है, टोटल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, वेटनरी, आयुर्वेदिक, सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। पर्पस क्या है? पूरे दुनिया को सेव करना है, केवल किसानों को नहीं, किसानों की हेल्थ को भी ठीक करना है, उसकी सेहत को भी ठीक करना है, हमारे पशुओं को भी ठीक करना है। तो ग्रीन प्लैनेट के पास मेजर 4 कंपनीज हैं। ग्रीन प्लैनेट बायोप्लस जो कि मार्केटिंग करती है, जीपी ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर के मैन्युफैक्चरिंग करती है, जीपी बायोप्लस जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लास्टिक के बॉटल और प्लास्टिक के सारा सामान, और डिक्सन फार्मा जो मैन्युफैक्चरिंग करती है आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट। ये सारी की सारी कंपनीज हैं। ये कंपनी का हेड ऑफिस है, गोडाउन्स है। नेक्स्ट, ये कंपनी का डिक्सन फार्मा जो मेडिसिन वाली दवाइयों वाली फैक्ट्री है। ये जीपी ऑर्गेनिक है। अभी तो ये बहुत बड़ा यूनिट होगा। कितने लोगों ने नई कंपनी यूनिट देखा है? ग्रेट। तो 7.5 एकड़ में ये यूनिट है ऑलरेडी। इसके अलावा पीछे जगह है, पीछे बैक बैक बैक, हाँ। तो इसमें पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, ये बैक्टीरिया जो भी बोला ना हमने 50 तरह का बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पैदा करने वाले फर्मेंटर्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया पैदा किए जाते हैं। उसके बाद में ये हो गया, उसकी ये पैकिंग यूनिट है सारा, यहाँ पे पैकिंग होती है। ये सारा का सारा ऑटोमेशन के अंदर जो हर चीज ऑटोमेटिक बॉटल पैक होती है। तो एक दिन के अंदर हम लोग 1 लाख एकड़, ध्यान सुनना, ग्रीन प्लैनेट की कैपेसिटी क्या है? ग्रीन प्लैनेट की राइट नाउ कैपेसिटी है 1 लाख एकड़ की खाद हम एक दिन में बना सकते हैं। अभी तक बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे फिक्की में हम लोग मेंबर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अंदर हैं हम लोग हैं, क्वालिटी ब्रांड, बहुत सारे अवार्ड्स हैं ऑलरेडी। हमें बहुत से, कम से कम 40 से 50 अवार्ड मिल चुके हैं आज तक हमें।
नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, हर स्टेट में हमारे पास एग्रीकल्चर लाइसेंस है, चाहे वो पंजाब का हो, ये पंजाब का लगा हुआ है, ऐसे हर जगह पे ऑलमोस्ट सारी स्टेटों में हम लोग लाइसेंस हमारे पास है एग्रीकल्चर के सामान बेचने का। नेक्स्ट, ये महाराष्ट्र का हो गया, केरला का हो गया, असम का हो गया, कर्नाटका। सो इस तरह से हर एक जगह पे सिस्टम के साथ हमारा पर्पस क्या है, ग्रीन प्लैनेट का पर्पस क्या है? ग्रीन प्लैनेट का पर्पस है कि एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लेके आना, रेवोल्यूशन, ताकि हम अपनी जमीन का जर्रा जर्रा, हर पौधे का पत्ता पत्ता ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। क्या आप ये काम करने के लिए आप हमारे साथ हो? कितने लोग हमारे साथ हैं? और सबसे बड़ी बात, ग्रीन प्लैनेट का कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। मात्र 100-120 रुपए का पर एकड़ प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, 100-120 रुपए। मैं गारंटी के साथ चैलेंज करता हूं, किसी भी कंपनी का हमारे से बढ़िया प्रोडक्ट लेके आओ जो 100-120 में हो, नहीं है। और यही कारण है कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार हमारे किसान देते हैं हमें। क्यों? क्योंकि उनको पता है पिछले 4-4 साल, 10-10 साल, 20-20 साल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा, मेरे पिताजी एक बात बोलते थे, पिताजी कहते थे कि अगर किसी बंदे का करैक्टर देखना है, करैक्टर, वो बंदा कैसा है, उसका अगर आप करैक्टर देखना चाहते हो तो आप उसके देखो उसके दोस्त कितने पुराने हैं। हेलो, अगर आप किसी के करैक्टर देखना चाहते हो, किसी बंदे का देखना चाहते हो करैक्टर कैसा है इसका, उसके देखो जो उसके दोस्त हैं वो उसके कितने साल पुराने हैं, 2 साल पुराने, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ताकि अगर उस बंदे के 20-20, 25-25 साल पुराने दोस्त है, इसका मतलब वो बंदा करैक्टर का बहुत बढ़िया होगा। तो ये हकीकत है, कभी भी देखना। ये छोटी सी बात बोली मैंने, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना। जो बंदा गलत होगा ना, झूठा होगा, उसके कभी भी 2-4 साल, 5 साल से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो बंदा सच्चा होगा, बढ़िया होगा, उसके साथ 30 साल, 40 साल के बाद में भी वो दोस्त उसके साथ कायम होंगे, क्योंकि वो करैक्टर का सच्चा है। कभी भी देख लेना, चैलेंज करता हूं। और यही बात मैं कह रहा हूं, व्यापार में उस कंपनी के साथ जुड़ना जिस कंपनी में सालों से बंदे काम कर रहे हैं, सालों से। अगर हर बार कुछ नए आ रहे हैं तो समझ लो घपला है। और यहां पे कंचन सिंह कुशवाहा लगभग 14 साल से काम कर रहे हैं कंपनी में। वैभव सेकंड जनरेशन 16 साल 17 साल इनके पिताजी ने काम किया, उनकी डेथ के बाद में बेटा काम कर रहा है। इससे और बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? तो हमेशा, हाँ, हमारा मार्केट में हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ना तो हमें शाहरुख खान को पैसा देना है, ना ही हमें धर्मेंद्र को देना है, क्योंकि वही पैसा जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा जाता है, वो पैसा हम किसानों में सब्सिडी देने में काम करते हैं, ताकि किसानों को सामान सस्ता पड़े। एक क्वेश्चन लास्ट में एक और पूछूंगा, आप लोग हर साल दुकान से दवाई या खाद लेने जाते हो? कितने लोग लेने जाते हैं? हर साल महंगा होता है या सस्ता होता है? लेकिन ग्रीन प्लैनेट में उल्टा है, हर साल आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा, क्योंकि एक बार आपने कंपनी के अंदर अपना कार्ड बना लिया, डिस्काउंट कार्ड बना लिया, तो सारी जिंदगी उस डिस्काउंट कार्ड के ऊपर आपको हर साल सामान सस्ता होता जाएगा। दुनिया का सामान महंगा होता है, हमारा सस्ता होता है। इससे और बेहतरीन सिस्टम क्या है? मात्र अपने किसानों की हेल्प के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे
देश को अगर बदल सकता है तो मात्र किसान बदल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बदल सकता। तो हमें दोनों इंजनों का ध्यान रखिए। अपनी सेहत का इंजन जो है, जो आपकी सेहत है, वो बहुत तंदुरुस्त होनी चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छी खेती कर पाओगे, आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे काम कर पाओगे, अपनी फैमिली को लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे पाओगे। दूसरा इंजन हमारी जमीन, अगर वो इंजन सही रही तो जिसके कारण हम पूरे दुनिया को एक बढ़िया बेहतरीन खाना दे सकते हैं। तो बेहतरीन, अभी आप देखो आपके शहर में बहुत सारी ऐसी मिठाई की दुकानें होंगी या हलवाई की दुकानें जो बहुत मशहूर है, वहां पर भीड़ में लगकर, लाइन में लगकर सामान मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अच्छा सामान है, बढ़िया है, टेस्टी है। और अगर हमारे देश में जीरो रेजिड्यू, बिना केमिकल का खाना तैयार होना शुरू हो गया तो पूरी दुनिया लाइन लगा देगी इंडिया के लिए कि भाई साहब हमें खाना दो। क्योंकि उसके कारण हैं, 3 कारण है मेजर। पहला कारण, पूरी दुनिया को देने वाले 3 मेजर देश हैं। नंबर 1 अफ्रीका, उसके बाद बहुत जमीन है। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 इंडिया। अफ्रीका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके पास जमीन तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब देश है। ऑस्ट्रेलिया, उसके पास जमीन भी है, पैसा भी है, लोग नहीं है। एक किसान 10-10 हजार एकड़ की खेती कर रहा है, वो कहता है भाई साहब इससे ज्यादा नहीं कर सकता, और मैं लोगों को लेना भी नहीं चाहता अपने देश के अंदर। उसके बाद पैसा भी है, जगह भी है, लेकिन लोग नहीं है। हमारा ही एक ऐसा देश है जहां पे जमीन भी है, लोग भी है, टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। मैं किसी भी पार्टी से नाता नहीं रखता हूं, लेकिन एक चीज मेरे को मोदी जी की बहुत अच्छी लगी कि जो आज वर्ल्ड वाइड हमारे देश की प्रेजेंस टॉप 5 में आ गई। पहले तो भारत को, इंडिया को कोई पूछता नहीं था, अब हम पूरे दुनिया में पहले 5 नंबर में हम लोग हैं। हर वो चीज बेचने के लिए वो तैयार है, बस सिर्फ मात्र क्वालिटी पैदा हमें करके देनी पड़ेगी। हमारे देश की सरकार उसको पूरी दुनिया में बेचने के लिए तैयार है। तो जब फिक्की की मीटिंग होती है तो हमें स्पेशल बोला जाता है प्रॉम, डीएपी का बदल ऑर्गेनिक डीएपी। तो हमें पहले ही 4 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि भाई साहब हमें डीएपी को 2030 से पहले खत्म करना है। आप लोगों को जानते हो कितने का डीएपी मिलता है आपको? है 1350, मतलब 2700 रुपए क्विंटल, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे इसका रेट 4000 से ज्यादा है। तो सरकार 4000 रुपए का लेकर हमें 2700 रुपए में बेच रही है, 1300 रुपया जेब से डाल रही है। डाल रही है नहीं डाल रही? और हर एकड़ में 2 डीएपी के बैग डलते हैं, मतलब 1300 और 1300 2 वर्ष, 1 साल का 2600 रुपया हर किसान को सब्सिडी मिल रही है, हर किसान को। लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। और आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लाखों करोड़ों टन डीएपी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया मात्र डीएपी की सब्सिडी है, जो कि हम अपने देश के उन्नति के लिए यूज कर सकते हैं, हम किसानों के और बेहतरीन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कि डीएपी हमारे भारत में नहीं बनता, ये हमारे भारत का प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम अपने देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, प्रॉम ऑर्गेनिक डीएपी हमारे देश का प्रोडक्ट है। पहला नंबर ऑर्गेनिक, नंबर 2 भारतीय, नंबर अगर अमीर होंगे तो हम लोग भारतीय अमीर होंगे, ना कि वो दूसरे देश के लोग अमीर होंगे। तो हमें अपने आप में बदलाव करना होगा कि हमें अपने भारत के सामान को इस्तेमाल करना होगा, दूसरे देशों को छोड़ के। तो अपने देश की डीएपी का इस्तेमाल करो जो कि प्रॉम है, राइट? तो कितने लोग आज के बाद में अपने देश की डीएपी इस्तेमाल करेंगे?
राइट, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश के पास है। सो इसलिए बायोपोटाश, ऑर्गेनिक बायोपोटाश, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं और आज फर्स्ट टाइम एक अनाउंस कर, इस बार एनुअल मीट हो रही है हमारी बॉम्बे में, बहुत जबरदस्त लेवल पे हो रही है, बहुत बढ़िया जगह पे हो रही है। उस एनुअल मीट में कंपनी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इस तरह के बहुत सारे 7 तरह के प्रोडक्ट नए लॉन्च करने जा रही है। मतलब जहां 50 किलो का बैग डालते हो वहां आपको 200 ग्राम का पैकेट पकड़ाएंगे और पूरे खेत के लिए वो सफिशिएंट होगा, पूरा का पूरा, जरूरत नहीं उसको डीएपी यूरिया इस्तेमाल करने, केवल 200 ग्राम के साथ। आने वाले दिनों में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि आप अपनी जेब में 10-15 एकड़ का सामान लेके जा सकोगे। 10-15 एकड़ की बात कर रहा हूं, जेब में डाल के लेके जाओगे। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी अब इतने हाई लेवल पे है। आप कुछ नहीं करोगे, एक टैबलेट देंगे, आप टैंकी में टैबलेट डालो, उसको घोरो, स्प्रे कर दो, कहानी खत्म। तो अभी आपको ट्रैक्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे एक झग्गी से डाल के जाओगे तो इसमें डाल के 15-20 एकड़ का सामान लेके आ जाओगे। तो ये टेक्नोलॉजी हम अपने किसानों को देने वाले हैं, जिससे खर्चा भी कम होगा, पैसा भी कम लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन अभी हम लोग कभी यूज ध्यान से नहीं करते, हम केवल बात करते हैं हमने इतना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया, इतना डीएपी इस्तेमाल किया, इतना यूरिया, लेकिन कितना डीजल लगा, कितना ट्रैक्टर के ऊपर पैसा लगा, कभी इसका काउंट किया? नहीं करते। तो ये सारा पैसा हमारे किसानों का बचेगा। जब किसानों का पैसा बचेगा तो किसान, आज पूरे देश में 70% किसान कर्जे में डूबा हुआ है, यस या नो? तो उस 70% किसान को कर्जा मुक्त करना है हम लोगों ने। क्या आप इस चीज के लिए साथ हो हमारे? राइट? तो हम सबको एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के चलना होगा, तभी हम अपने 70% किसानों को कर्जा मुक्त कर सकते हैं। तो यही हमारा मिशन। कितने लोगों को समझ आ गया हमारा मिशन? राइट? और कितने लोग इस मिशन के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं? तो आप सब लोगों का बहुत